हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में रचना और रचनाकारों के बारे में जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग लगभग लास्ट वीडियो, इसके बाद में वीडियो और आएगा हमारा, लगभग लास्ट वीडियो की क्रम में हम लोग पहुंच चुके हैं, समापन की तरफ आ गए हैं, जिसमें हम लोगों ने आदिकालीन रचनाकार और रचनाओं के बारे में देख लिया है। फिर उसके बाद मध्यकाल को हमने देखा। मध्यकाल को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक तो पूर्व मध्यकाल, दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। इसको 4 कालखंडों में बांट करके हम लोगों ने पढ़ा है रचनाकार और रचनाओं के बारे में। साथ ही साथ हम लोगों ने रीतिकाल को भी कुछ कालखंडों में बांट करके उसकी भी पढ़ाई करी है। और फिर हम लोग आधुनिक काल में आ जाते हैं और आधुनिक काल को पुनः हम लोगों ने 4 कालखंडों में विभक्त करके उसको पढ़ा। एक तो भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग के कवि और रचनाकार, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और आज हम लोग इसी क्रम में बढ़ते हुए आज लास्ट जो आधुनिक भारत है या कहिए कि आधुनिक हिंदी है, इसका जो आखिरी सेगमेंट है छायावादोत्तर युग का, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चूंकि आदिकाल से यानी प्राचीन काल से मध्यकाल यानी भक्ति काल, रीतिकाल होते हुए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग होते हुए कविता जब आगे बढ़ती है तो ये कई सारे विविधताएं लेकर के, कई अपने स्वरूप को लेकर के प्रतिस्फुटित होती है, दिखाई देती है और इसके कई सारी शाखाओं के रूप में विभक्त होता है इसका स्वरूप। तो थोड़ा स्वरूप के संदर्भ में भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, छायावादोत्तर युग में हिंदी काव्य धारा बहुमुखी हो जाती है। ठीक है, हिंदी काव्य धारा बहुमुखी हो जाती है, यानी कि मूल रूप से जो हमारी पुरानी काव्य धाराएँ थीं वह विभक्त हो जाती हैं, 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एक तो पुरानी काव्य धारा के नाम से आप जान सकते हैं और दूसरा नवीन या नई काव्य धारा। ठीक है, तो छायावादोत्तर युग में की सबसे बड़ी खासियत रहती है कि जो काव्य धारा रहती है यह 2 स्वरूपों में विभक्त हो जाती है, एक तो प्राचीन काव्य धारा और दूसरी आधुनिक काव्य धारा। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी उठता है जिसमें ये पूछता है कि पुरानी काव्य धारा के रचनाकार या रचनाएं कौन सी हैं, मतलब छायावादोत्तर युग की पुरानी काव्य धारा के रचनाकार या रचनाओं के बारे में पूछ लेता है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है। और फिर दूसरा स्वरूप जो क्वेश्चन का होता है वो यह होता है कि छायावाद या छायावादोत्तर युग में नवीन काव्य धारा की रचनाएं या रचनाकार कौन से हैं। मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे आप लोग बात को मेरे। तो ये एक महत्वपूर्ण होता है, इस कारण से हमने इसको एक वीडियो के अलग से एक वीडियो के रूप में इसको रखा है। इसके बाद में जो हम लोग देखेंगे उसमें छायावादोत्तर युग के रचनाएं और रचनाकारों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि पुरानी काव्य धारा के कौन सी रचनाएं और रचनाकार कौन से रहे हैं। तो बहरहाल इसमें हम लोग रचनाकारों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से रचनाकार पुरानी काव्य धारा के रचनाकार रहे हैं, जो कि छायावादोत्तर युग के रचनाकार हैं। ठीक है, और दूसरा फिर हम लोग देखेंगे कि आधुनिक यानी कि नवीन काव्य धारा के जो रचनाकार हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग रचनाकारों के बारे में ही जानेंगे, रचनाओं के संदर्भ में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको कि प्राचीन काव्य धारा के जो रचनाकार हैं, पुरानी काव्य धारा के जो रचनाकार हैं, उनमें अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको दिखाई देते हैं पुरानी काव्य धारा के। इसको भी फिर देखा जाए तो 2 कालखंडों में विभक्त किया गया हुआ है। तो पुरानी काव्य धारा को आपने देखा है कि उसको 2 भागों में अगर इंटरनली देखा जाए तो विभक्त किया गया है, एक तो राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्य धारा और फिर उत्तर छायावादी काव्य धारा के रचनाकार, मतलब जो है काव्य धारा के कौन कौन से रचनाकार हैं। तो थोड़ा हम देख लेते हैं कि अगर छायावादोत्तर युग में अगर ये कह करके आता है छायावादोत्तर युग की रचनाएं या रचनाकार कौन कौन से हैं जो कि पुरानी काव्य धारा से संबंधित हैं, और अगर क्वेश्चन करके आएगा कि छायावादोत्तर युग में नवीन काव्य धारा के रचनाकार और रचनाएं कौन सी हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर है कि पुरानी काव्य धारा को 2 भागों में विभक्त किया गया, एक तो राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्य धारा और दूसरा उत्तर छायावादी काव्य धारा। तो क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ लेता है कि निम्न में से राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि कौन से हैं।
क्लियर हो रहा है ना। तो राष्ट्रवादी काव्य धारा, राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्य धारा यानी कि छायावादोत्तर युग की जो प्राचीन काव्य धारा है उसकी बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो उसके जो रचनाकार वगैरह होंगे वो कौन कौन से होंगे उनके बारे में देखते हैं। सियाराम शरण गुप्त जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, फिर इसके अलावा बालकृष्ण शर्मा जी हैं जिनको नवीन के नाम से भी जाना जाता है, सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, श्याम नारायण पांडे। ये सारे जो रचनाकार हमारे हैं ये किसके हैं? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि, जिसे कि पुरानी काव्यधारा भी कहा जाता है, ठीक है। और ये रचनाकार किस काल के हैं? छायावादोत्तर युग के रचनाकारों में से इनकी जो है गिनती की जाती है, काउंटिंग की जाती है इनको। इसके बाद उत्तर छायावादी काव्यधारा के जो रचनाकार हम लोग उत्तर छायावादी काव्यधारा के जो रचनाकार हैं उनमें किनका नाम आता है? वो निराला जी हैं, पंत जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं। ये मतलब जो है रचनाकार जो आपके हैं उत्तर छायावादी काव्यधारा के रचनाकारों में इनकी श्रेणी रखी जाती है। ये रचनाकार इस श्रेणी के हैं। उत्तर छायावादी काव्यधारा के रचनाकारों के बारे में पूछेगा तो आपको इन नामों को याद रखना हो। निराला जी है, पंत जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं, सॉरी। तो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा मुझे लगता है। आइए अब आगे देखते हैं कि नवीन जो काव्यधारा के जो छायावादी रचनाकार लोग हैं वो कौन कौन लोग हैं। इसको देखा जाएगा अगर नवीन काव्यधारा है ये पुनः 4 भागों में लगभग विभक्त कर दिया गया है। इसको 4 भागों में बांट करके इसको आसानी से किया गया है पढ़ने के लिए। तो नवीन काव्यधारा में नंबर 1 हो जाता है कि वैयक्तिक गीत कविता धारा। वैयक्तिक गीत कविता द्वारा इसमें क्या होता है? व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल मतलब जो है, देखिए कविताओं का क्या रहा है, कविताएं सुनता कौन है, कविताएं लिखी किसके लिए जाती हैं? कहीं ना कहीं रचनाकार जो होते हैं, जो कवि होते हैं, वो वर्तमान समय में जो सामाजिक परिस्थिति होती है उसी के परिप्रेक्ष्य में हमेशा आपको रचनाकार, गीतकार आपको दिखाई देंगे। किसी ज़माने में जब राजा रजवाड़े हुआ करते थे, दरबारी कविता, तो उस ज़माने में दरबारी कविताएं हुआ करती थी। समय बदलता चला गया, राजे रजवाड़े खत्म हो गए, भक्ति काल का दौर आ जाता है, लोग मंदिरों में चले जाते हैं, बड़े बड़े जो कविता करने वाले रचनाकार होते हैं कविताएं गाते हैं। फिर दरबारी कवि वगैरह भी आपने देखा, दरबारी कवि रहे हैं, चाहे राजा महाराजा हों, चाहे वो मुगल शासक रहे हों, उनके दरबारों में कविता कहते थे। फिर उसके बाद में भक्ति काल में आप देखेंगे मंदिरों में चले आते हैं। फिर समय समय जैसे जैसे समय परिवर्तन होता जाता है, कविताओं का स्वरूप भी उसी रूप में परिवर्तित होता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे तो एकांकी कविताएं वगैरह भी चलने लगती हैं, फिर प्रेम प्रसंग की कविताएं तमाम सारी चलने लगती हैं। तो कभी महिमा मंडित की जाएगी कविताओं के माध्यम से किसी राजा महाराजा के बारे में, कभी भक्त भगवान के प्रति श्रद्धा भाव के बारे में बताया जाएगा। तो तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो स्वरूप कविताएं अपना बदलती रहती हैं। तो उसी तरह से हमारा नवीन काव्य धारा में अगर हम देखेंगे तो वैयक्तिक गीत कविता धारा जो है एक शाखा इसकी बनती है, जिसमें प्रेम मस्ती की काव्य रचनाएं लिखी गई हैं। इसमें प्रेम वगैरह है, भक्ति जो है मस्ती वगैरह की बातें इसमें बताई गई हैं। तो इसके जो लेखक हैं वैयक्तिक गीत कविता काव्य धारा के जो रचनाकार मतलब कौन से लोग हैं जिन्होंने मतलब प्रेम मस्ती पर काव्य लिखे हैं। और पूछ रहे छायावादोत्तर युग के रचनाकार कौन है, तो उसमें आप हरिवंश राय बच्चन है, नरेश शर्मा है, रामेश्वर शुक्ल जी हैं जिन्हें अंचल के नाम से भी जाना जाता है, भगवती चरण वर्मा जी हैं, नेपाली अरसी प्रसाद सिंह जी हैं। ये तमाम सारे जो लोग हैं ये किसके हैं? वैयक्तिक गीत कविता काव्य धारा के मतलब जो है रचनाकार ये लोग हैं, इन्होंने अपनी रचनाएं प्रेम और मस्ती पर लिखी हुई हैं, ठीक है। इनकी सारी रचनाएं क्या हैं? जो है प्रेम और मस्ती की काव्य धाराएं के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रगतिवादी काव्य धारा दूसरे के रूप में। इसमें अगर हम देखेंगे किसके अंतर्गत, नवीन काव्य धारा के अंतर्गत, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रगतिवादी जो काव्य धारा है इसमें केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, नागार्जुन जी हैं, रागे राघव हैं, शिव मंगल सिंह हैं जिन्हें सुमन के नाम से भी जाना जाता है, त्रिलोचन जी हैं। ये तमाम सारे जो रचनाकार हमारे हैं ये के प्रगतिवादी काव्य धारा के रचनाकारों में से हैं। तो पूछ सकता है
कि प्रगतिवादी काव्य धारा के रचनाकार कौन है, तो ये आपको इनमें मिलेंगे। और फिर वहीं पे आप देखेंगे तो प्रयोगवादी, तीसरे पॉइंट में अगर आ जाएंगे तो प्रयोगवादी, और इसी में ही देख लेंगे तो इसको पॉइंट वाइज बहुत से जगहों पे नहीं आपको मिलेगा और कोई मतलब भी नहीं है पॉइंट करने का, लेकिन आपको समझना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये सभी जो है, अगर प्रगतिवाद कहता है या प्रयोगवादी कहता है या नई कविता कहता है, ये सब क्या है, ये छायावादोत्तर युग के काल के ही जनक हैं, ठीक, मतलब जन्म हो रहा है इनका। तो अभी आप देखेंगे नई कविताएं जो लिखी जाती है, रचनाएं, वो इन्हीं के अंतर्गत आएंगी, इसी काल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो प्रगतिवादी जो है रचनाकार अगर पूछ लेता है तो आपको याद हो जाना चाहिए, केदारनाथ जी अग्रवाल जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, नागार्जुन जी हैं, रागे राघव जी हैं, शिवमंगल सिंह हैं जिन्हें सुमन के नाम से जाना जाता है, त्रिलोचन जी हैं, ये तमाम सारे जो आपके हैं ये प्रगतिवादी काव्यधारा के रचनाकार हैं, कवि हैं। इसके बाद में प्रयोगवादी काव्यधारा की अगर बात करेंगे तो प्रयोगवादी काव्यधारा तो नई काव्यधारा भी, प्रयोग क्या होगा, जो आप प्रयोग में ला रहे हैं, नई चीज़ कुछ ला रहे हैं तो नई काव्यधारा होगी ना, एक नए तरीके, नए स्वरूप में अपनी आ रही होगी, तो इसे नई कविता काव्यधारा के भी नाम से जाना जाता है। इसी को ही प्रयोगवादी काव्यधारा या इसी को ही नई कविता काव्यधारा के नाम से, मतलब यही रचनाकार, एक तरह से कहिए नई कविता काव्यधारा के रचनाकार यही लोग हैं और यही प्रयोगवादी काव्यधारा के रचनाकारों में से भी हैं, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा प्रयोगवादी काव्यधारा के रचनाकार जो हैं कौन कौन से हैं, अज्ञे जी हैं, गिरिजा कुमार माथुर साहब हैं, मुक्तिबोध हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, शमशेर बहादुर सिंह जी हैं और धर्मवीर भारती जी हैं। ये तमाम सारे जो रचनाकार हैं ये प्रयोगवादी के रचनाकारों के अंतर्गत आते हैं। साथ में नई कविता काव्यधारा के रचनाकार भी यही हैं, तो धर्मवीर भारती जी हैं आपका, और शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, मुक्तिबोध जी हैं, गिरिजा कुमार माथुर साहब हैं, अज्ञे जी हैं, ये तमाम सारे रचनाकार नई कविता काव्यधारा के रचनाकार हैं। तो मुझे बताना ये था कि ये जो आपको छायावादोत्तर युग की जो रचनाएं हैं ये क्या है, पुरानी काव्यधारा और नई काव्यधारा विभक्त हो चुकी हैं, और पुरानी काव्यधारा के अंतर्गत राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, उत्तर छायावादी काव्यधारा आदि के रचनाकार जो हैं ये सब उसमें समाहित किए गए हैं, और नई जो काव्यधारा के अंतर्गत जो रचनाकार जो शामिल किए गए हैं उनको किन भागों में बांटा गया है, जैसे प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, नई कविता काव्यधारा, व्यक्तिक गीत कविता धारा, ये सब जो है नई काव्यधारा के अंतर्गत शामिल किए गए लोग हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपको ज़रूर बहुत हेल्प करेगा। जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपको हेल्पफुल रहा होगा। आगे जो अगला वीडियो जो हम लोगों का आएगा उसमें हम लोग देखेंगे छायावादोत्तर युग में की रचनाएं और उनके रचनाकारों, यानी रचनाकार तो यही आपके रहेंगे, अब इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खूब मेहनत करिए, पढ़िए और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।